नमस्कार। जय श्री सियाराम। प्यारे दर्शक मित्रों, आज हम जानेंगे यक्षिणी क्या होती है, यक्षिणी कौन है और यक्षिणी साधना कैसे होती है और यक्षिणी साधना करने से व्यक्ति को तमाम चीज़ें, धन धान्य, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। कर्ण पिशाचिनी यक्षिणी क्या है वो जानेंगे। उससे पूर्व मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट में जय श्री सियाराम लिखिए। तो प्यारे दर्शक मित्रों, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार तंत्र में देवी, यक्षिणी, पिशाचिनी, योगिनी आदि अनेक दिव्य शक्तियों का जिक्र हमारे शास्त्रों में मिलता है, जिसमें हमारे शास्त्र में साधना के दो मार्ग बताए गए हैं। एक मार्ग है वो वाम मार्ग है और दूसरा है वो दक्षिण है। दो तरह की शक्तियाँ हमारे शास्त्र में बताई गई है, एक देवीय शक्ति है और दूसरी राक्षसी शक्ति है। व्यक्ति को तय करना है कि उसे कौन सी साधना करनी है, उसे कौन से साधना करनी है और कौन से देव को प्रकट करना है। हमारे हिंदू धर्म में सात्विक साधना भी बहुत अच्छी बताई गई है। हम आज बात करेंगे कि साधना कैसे करें। तो आप साधना के लिए किसी योग्य जगह जाकर आपको साधना करनी है और साधना हमेशा उचित रीति से ही करें, तो ही साधना का आपको पूर्ण फल मिलेगा। और हम नहीं जानते हैं यदि सही रास्ता, तो किसी गुरु से पूछें, तब भी आप साधना करें। यदि आप देवों की साधना करने की तरह हमारे शास्त्र में देवता, उसके बाद यक्ष आते हैं, यक्ष के बाद यक्षिणी आती है और यक्षिणी साधना करने से जैसे देवता प्रकट होते हैं और देवता वरदान देते हैं, वैसे ही यक्ष और यक्षिणी वरदान देते हैं। और हम ऐसा महाभारत में उल्लेख पाया गया है कि पांडव जब वनवास में थे उस समय यक्ष प्रकट हुए थे और उनकी यक्ष से भेंट हुई थी और युधिष्ठिर और यक्ष का प्रश्न हुआ था, वो बहुत ही विख्यात है, यक्ष प्रश्न। वैसे ही यक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है जादू की शक्ति। आदि काल में प्रमुख रूप से रहस्यमय जातियां बताई गई है, जैसे देव, दानव, दैत्य, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, अप्सरा, पिशाच, किन्नर, वानर, रीछ, भल्ल, किरात, नाग आदि जातियां है। ये सभी मानव से कुछ न कुछ अलग है और ये सभी अपनी रहस्यमय ताकत रखती है और ये सभी मानव को किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। ये देवता की शक्तियाँ, देवी शक्तियाँ बहुत ही अद्भुत है, जिसमें यक्ष और यक्षिणी की शक्ति है वो बहुत ही अद्भुत है। और कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि यक्षिणी जो है वो नकारात्मक शक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है। यक्षिणी है वो सकारात्मक शक्ति है और पिशाचिनी है वो नकारात्मक शक्ति है। और बहुत से लोगों को ऐसा होता है, तो आप ध्यान से सुनिए। यक्षिणी एक सात्विक शक्ति है और सात्विक साधना यक्षिणी की होती है। और हमारे शास्त्र के अनुसार यक्षिणी 8 यक्षिणी बताई गई है, जिसके नाम इस प्रकार है। सबसे पहले सुरसुंदरी, दूसरे नंबर पे आती है मनोहारिणी, तीसरे नंबर पे आती है कनकावती, चौथे नंबर पे आती है कामेश्वरी, पाँचवें नंबर पे रतिप्रिया, छठे नंबर पे पद्मिनी, सातवें नंबर पे नटी और आठवें नंबर पे अनुरागिणी। ये 8 यक्षिणी हमारे शास्त्र में बताई गई है, जिसमें मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ वो अनुरागिनी यक्षिणी कैसे सिद्ध होती है और ये यक्षिणी कैसे काम करती है, कैसे आपको यक्षिणी की साधना करनी चाहिए, वो आज मैं बताऊंगा। जैसे कर्ण पिशाचिनी यक्षिणी है, ऐसी ही ये अनुरागिनी यक्षिणी है, वो मैं बताऊंगा। तो यह यक्षिणी जो है वो साधक को प्रसन्न करनी रह पड़ती है और वो यक्षिणी साधक को धन, मान, यश आदि से परिपूर्ण और तृप्त कर देती है। अनुरागिनी यक्षिणी जो है वो शुभ्र वर्णा है और यह साधक की इच्छा होने पर उसे हरास और उल्लास भी करती है। ये अनुरागिनी जो है यक्षिणी, उसका मंत्र मैं आगे बताऊंगा, आप ध्यान से सुनते रहिए। और इसकी साधना की विधि मैं अभी बता रहा हूँ। इसकी साधना कभी भी घर में मत करिए। ये एक साधना ऐसी है जो एकांत में करिए, जहाँ पे कोई विघ्न न डाले, इसी जगह पर इसकी साधना करनी चाहिए। उत्तम साधना नित्य रात्रि में की जाती है। साधना से पहले यक्षिणी का चित्र साधना के स्थल पर बना लेना और साधना काल में किसी भी प्रकार की अनुभूति हो
तो उससे आपको घबराना नहीं होगा। और हवन और पूजा की सामग्री एकत्रित कर ले। साधना स्थल पर भोजन, पानी और अन्य प्रकार की दैनिक ज़रूरियात की वस्तुएं आप अपने पास रखें, ताकि आपको साधना स्थल जो है वो छोड़ना ना पड़े। और साधना की विधि के लिए सबसे पहले आपको एक भोजपत्र लेना है, जिस पर लाल चद्दर से अनार की कलम के द्वारा किसी शुभ मुहूर्त में उत्तम यक्षिणी का नाम लिखकर आप उस आसन पर प्रतिष्ठित कर दे और उसका आह्वान करें। और उसके बाद मैं जो मंत्र बता रहा हूँ वो मंत्र का कम से कम 10,000 बार या उससे ज़्यादा या 1 लाख तक जप करने का संकल्प लीजिए। जितने भी संख्या ज़्यादा जप का संकल्प होगा, उतना जप के बाद आप 108 बार हवन की आहुति आपको देनी होगी। और जप और हवन समाप्त होने के बाद वहीं आप सो जाइए। यह साधना की संक्षिप्त विधि मैंने आपको बताई है। आइए मैं आपको मंत्र बताता हूँ। ये अनुरागिणी यक्षिणी का मंत्र है। ओम ह्रीम अनुरागिणी आगच्छ स्वाहा। ये मंत्र का आपको जाप करना है। और ये जो साधना है वो अत्यंत दुर्लभ है, इसे पूरी निष्ठा से आप करना। और मेरी खास निवेदन है कि ये साधना के लिए आप किसी गुरु से अनुमति लेके ही करना। ये साधना कभी भी यूट्यूब, गूगल के माध्यम से आप डायरेक्ट मत करो। किसी आपके गुरु हो, कोई ब्राह्मण हो विद्वान, उसे पूछ के ही करिए। डायरेक्ट ये साधना मत करिए और गुरु को पूछ के ही साधना करें, तो आपको साधना अवश्य फलेगी। जय श्री सियाराम।